किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। इसके साथ शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। बात करते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद बताई गई है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं, तो ये भी बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। कोंकण गोवा की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, तो यहाँ पे गरज चमक के साथ हवाएं चलने को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कहीं कहीं चल सकती है गरज के साथ तेज हवाएं, तो यहाँ पर भी इस प्रकार के संकेत जारी किए गए, नजर बना के रखें। नागालैंड की बात करें, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से इस तरह की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ आपके देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। ये सारी जानकारी लेने के लिए आइए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र पे बदलते हुए मौसम का नज़र बना के रखें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मौसम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या संकेत मिलने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहाँ बरसात नहीं होगी। ये सारी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कहीं कहीं बारिश के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे पहले इन राज्यों की बात करें तो कई जगह बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो फिलहाल यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर और बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार, रायलसीमा की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप की, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बरसात के आकलन कुछ इस प्रकार से जारी किए गए हैं। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं बरसात देखने के संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, फिलहाल
बरसात के कोई संकेत नहीं जारी किए गए। अब बात करते हैं मौसम की चाल की पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया। तो बात करें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बरसात रिकॉर्ड की गई है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की। यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं। अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं और बरसात भी दर्ज की गई है। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में बरसात को लेकर क्या संकेत थे, क्या आकलन थे, ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का कितना असर देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर हुआ है और क्या तब्दीली तापमान में दर्ज की गई है। आइए ये जानकारी भी ले लेते हैं। तो जाना हमने यहाँ देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। तापमान के बाद अब जानते हैं कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए तापमान के बाद वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव आया है और देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता किस स्थिति में रिकॉर्ड की गई है। आइए जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता खराब रही और गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 155 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 189 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की।
यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है और गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं देश भर के जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ पर आने वाले 4 दिनों में मौसम में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, साथ ही वहाँ के तापमान में क्या बदलाव आ सकता है। ये जानकारी आपके लिए कारगर होगी ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहाँ पर बुधवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मौसम में तब्दीली के संकेत हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा आप जाने का तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की, जहां पर बुधवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को मौसम में तब्दीली है, मिला जुला रुख है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। शुक्रवार, शनिवार मौसम में फिर से परिवर्तन, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, जहां पर बुधवार को मिला जुला रुख संकेत है मौसम का। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मणिपुर के इम्फाल की, जहां पर बुधवार को बरसात के संकेत हैं कुछ क्षेत्रों में, जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कहीं जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। तो इस प्रकार का मौसम आपको इम्फाल में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पंजाब के जालंधर की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर जालंधर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट का दौरा कर लेते हैं और बुधवार की बात करें मिला जुला रुख है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। गुरुवार को धुंध छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार, शनिवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह धूप छाई रहेगी, कुछ जगह हल्के फुल्के बादल भी छाए रह से दिखाई दे सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल के कन्नूर की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है, मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। बात करें मौसम की तो यहाँ पर कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर कन्याकुमारी के अंदर। और न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। लेकिन इन तापमान के साथ चारों दिन यहाँ पर बरसात को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार को इस बात को भी ध्यान में रखकर आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाववादी करते हैं? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे इस मौसम में अपनी फसलों की देखभाल को लेकर उचित सलाहें क्या होती हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष की तरफ और जानेंगे कि देश के तमाम हिस्सों में इस समय फसलों की देखभाल करने की उचित सलाहें क्या हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की संभावना है। ऐसे में तैयार धान और रागी की कटाई साफ मौसम में करें और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। अगर मड़ाई तुरंत संभव न हो तो धान को तिरपाल से ढकें। यहीं इस समय धान, रागी, मूंगफली और हल्दी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके अलावा सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी या दलहनी फसलों की बुवाई कुछ दिन टाल दें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय धान, रागी, ज्वार, मक्का और कपास की कटाई के अलावा मूंगफली और प्याज की खुदाई साफ मौसम में करें, जबकि रबी ज्वार, चना, मक्का और कुसुम की बुवाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों के खेतों में 10 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। इस समय प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो साफ मौसम में दवा का छिड़काव करें। बागों के पौधों को हवा से बचाने के लिए बांस या लकड़ी से सहारा दें। टमाटर की नर्सरी में झुलसा और रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए साफ मौसम में छिड़काव करें। मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए कपास की चुनाई, सोयाबीन की कटाई और अनार की तुड़ाई साफ मौसम में करें। यहीं चना, मूंगफली और कुसुम की बुवाई वपसा अवस्था में करें। यहाँ इस समय रबी सब्जियों जैसे फूल गोभी, टमाटर और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। विदर्भ में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में धान की कटाई और कपास की चुनाई और छिड़काव के कार्य बारिश रुकने के बाद ही करें। पहले से कटाई की गई उपज को ढंक कर रखें। नए बागों और सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। इसके अलावा यहाँ रबी ज्वार, चना, कुसुम और अलसी की बुवाई साफ मौसम में करें। विदर्भ में ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो आपने देखा कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों के लिए किस प्रकार की सलाहें यहाँ पर साझा की गई हैं। इन क्षेत्रों के किसान बताई गई सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखकर अपनी फसलों की देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करें। जहाँ पर बरसात को लेकर संकेत हैं उसके लिए भी उचित प्रबंधन करें, तभी आप अपनी फसल के उचित फायदा ले पाएंगे। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में किस प्रकार से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, आइए ये भी जानकारी ले लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। तमिलनाडु में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान और मूंगफली की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। सांबा धान की रोपाई करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व धान की कटाई तथा मटर, चना, मसूर, सरसों, भूरी सरसों और गेहूं की बुआई जारी रखें। लहसुन और प्याज की रोपाई तथा ब्रोकली और नौलखोल की नर्सरी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें और पहले से रोपे गए पौधों में हल्की सिंचाई करें। सरसों की बुआई करें। प्याज की नर्सरी बुआई जारी रखें। पालक, सलजम, धनिया, गाजर, चुकंदर, मूली एवं मेथी में सिंचाई करें। उत्तराखंड में चना, मसूर और मटर की बुआई तथा आलू की रोपाई करें। रेपसीड, सरसों, गेहूं और जौ की बुआई जारी रखें। शरतकालीन गन्ने की रोपाई पूर्ण कर लें। पंजाब में कपास की चुनाई पूर्ण कर लें।
धान की कटाई जारी रखें। रेपसीड और सरसों की बुआई तथा प्याज और टमाटर की नर्सरी बुआई जारी रखने की सलाह भी दी जाती है। सिंचित परिस्थितियों में देसी और काबुली चने तथा समय पर बोए जाने वाले गेहूं की फसल की बुआई की जा सकती है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में धान की कटाई जारी रखें, गेहूं की बुआई करें। पहले से बोई गई मटर, सरसों और आलू की फसल में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की पौध की रोपाई करें। सरसों की बुआई तथा शरतकालीन गन्ने की रोपाई मिट्टी में इष्टतम नमी की स्थिति में ही करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई करें। मसूर की बुआई जारी रखें। फ्रेंच बीन में पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फली आने पर करें। मध्य प्रदेश में परिपक्व धान, मक्का और सोयाबीन की कटाई जारी रखें। मटर की बुआई और आलू की रोपाई कर सकते हैं। तो बताई गई सभी बातों के आधार पर ही किसान भाई अपने खेत की देखभाल करें, अपनी फसलों की देखभाल करें और हमेशा कृषि विशेषज्ञों और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो आप उचित उपज ले पाएंगे। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन के बारे में। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी उपज में भारत ने चीन जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक बाजार की अगर हम बात करें तो इसमें लहसुन की बहुत मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। लहसुन का प्रयोग भारत में कई तरीके से किया जाता है। कई लोग इसके मसालों में प्रयोग करते हैं और कई जगह दवाइयों में भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। तो लहसुन की खेती करने वाले किसान अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, कैसे इसकी आपको खेती बाड़ी में आगे बढ़ना है, आइए देख लेते हैं रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियोन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो लहसुन फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए बताई गई सभी बातों के हिसाब से अगर आप खेती में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे, अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से
महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में नन्हे से गांव माथा भंगा में हाथों में एक तारे से मिलता जुलता 2 तारा लेकर एक आवाज गूंजती है जो गाती है भवाइया। ये हैं गीता रॉय बर्मन। उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई कर पाता है, भुलाई जा रही भवाइया लोक गायन परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से वो नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।